हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गया सर्वे इंजीनियरिंग का सेशन 2 में। ठीक है, तो जैसा हम लोग पहले ही बोला है, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू आप लोग को इस चैनल में मिलेगा। ये क्या चैनल है? सिविल सब्जेक्ट एमसीक्यू। तो क्या है, उसमें आप लोग को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी जेई, एसएससी जेई, नहीं तो म्यूनिसिपल सर्विस कॉर्पोरेशन केएमसी, इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन 2 में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज डील विथ द मैपिंग ऑफ ऑप्शन ए लार्ज वाटर बॉडीज, ऑप्शन बी हिवेनली बॉडीज, ऑप्शन सी माउंटेनस रीजन, ऑप्शन डी कैनल सिस्टम। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लार्ज वाटर बॉडीज। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट्स इज ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी इलिप्टिकल, ऑप्शन डी हाइपरबोलिक। करेक्ट आंसर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पैराबोलिक। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में है, द आई पीस प्लेस नो पार्ट इन डिफाइनिंग द लाइन ऑफ साइट। ऑप्शन बी, द डायफ्राम प्लेस नो पार्ट इन डिफाइनिंग द लाइन ऑफ साइट। ऑप्शन सी, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लेस नो पार्ट इन डिफाइनिंग द लाइन ऑफ साइट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, यानी कि द आई पीस प्लेस नो पार्ट इन डिफाइनिंग द लाइन ऑफ साइट। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द इंटरसेप्ट ऑफ ए स्टाफ ऑप्शन ए इज मैक्सिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। ऑप्शन बी इज मिनिमम if the staff is held truly normal to the line of sight. Option C, decreases if the staff is tilted away from normal. Option D, increases if the staff is tilted towards normal. करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि it is minimum if the staff is held truly normal to the line of sight. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। इफ S इज द लेंथ ऑफ ए सब कर्व एंड R इज द रेडियस ऑफ सिंपल कर्व। अच्छा से ध्यान से सुनिए दोस्तों। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन इट्स टेंजेंट एंड सब कर्व इन मिनट्स इज इक्वल टू। राइट। ऑप्शन ए 573 S by R, ऑप्शन बी 573 R by S, ऑप्शन सी 171.9 S by R, ऑप्शन डी 1718.9 R divided by S। करेक्ट आंसर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। राइट। 1718.9 R by S। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं दोस्तों। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आर्क ऑफ द बबल ट्यूब इज जनरली कीप्ड। कितना हम लोग रखते हैं? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी, यानी कि 100 मीटर। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स, ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, ऑप्शन सी एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, ऑप्शन डी एनीवेयर इनसाइड द टेलीस्कोप। करेक्ट आंसर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इन चेन सर्वेइंग द लाइन्स आर प्राइमरीली प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए to check the accuracy of the survey, to take offsets
for detailed survey, to avoid long offsets from chain lines, and last option है to increase the number of chain lines. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. चलिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं. करेक्ट आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि टू अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट्स फ्रॉम चेन लाइंस. राइट. क्वेश्चन नंबर 9. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला है. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. चलिए दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या स्टेटमेंट है हम लोग देख लेते हैं. ऑप्शन ए, द टेंजेंट स्क्रू enables to give small movement under conditions of smooth and positive control. Option B, standing on the tripod is the leveling head or trip arc. Option C, the leveling screws are used to tilt the instrument so that its rotation axis is truly vertical. Option D, all of the above. चलिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं. देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. राइट, यानी कि हम लोग को ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन करेक्ट है. राइट. क्वेश्चन नंबर 10. वन ऑफ द लेमन्स रूल्स ऑफ प्लेन टेबलिंग इज. देख लेते दोस्तों. ऑप्शन ए, location of the instrument station is always distance from each of the 3 rays from the known points in proportion to their distance. Option B, when looking in the direction of each of the given points, the instrument station will be on the right side of one and left side of the other ray. Option C, when the instrument station is outside the circumscribing circle, its location is always on the opposite side of the ray to the most distance point as the intersection of the other two rays. Option D, none of this. हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों. करेक्ट आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज ऑलवेज डिस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 3 rays from the known points in proportion to the distance. Question number 11. The accuracy of measurement in chain surveying does not depend upon. Option A, length of the offset. Option B, scale of the plotting. Option C, importance of the features. Option D, general layout of the chain lines. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस. क्वेश्चन नंबर 12. क्लोज contours of decreasing values towards their center represent. देखिए एक contour सर्विंग का क्वेश्चन है. ऑप्शन ए हिल, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी सैडल और पास, ऑप्शन डी रिवर. देखिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि डिप्रेशन और पॉन्ड. राइट. क्वेश्चन नंबर 13. डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ. ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर. हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों. ऑप्शन डी, यानी कि 100 सेंटीमीटर. राइट. क्वेश्चन नंबर 14. An imaginary line joining the points of equal elevation on the surface of Earth represents. देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर में हम लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा. ऑप्शन ए कॉन्टूर सरफेस, ऑप्शन बी कॉन्टूर ग्रेडियंट, ऑप्शन सी कॉन्टूर लाइन, ऑप्शन डी लेवल लाइन. राइट. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. देखिए स्टूडेंट्स इसको अच्छा से याद रखना. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्टूर लाइन. राइट. चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे. द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल स्टेशन विथ 3 known points is bed if the plane table station lies. ऑप्शन ए
इन द ग्रेट ट्रायंगल, ऑप्शन बी आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल, ऑप्शन सी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। इफ r is the radius of the main curve, theta is the angle of deflection, s is the shift and l the length of transition curve, then total tangent length of the curve is। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए r minus s into tan theta by 2 minus l by 2, ऑप्शन बी r plus s tan theta by 2 minus l by 2, ऑप्शन सी r plus s tan theta by 2 plus l by 2, ऑप्शन डी r minus s tan theta by 2 प्लस l by 2। करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए दोस्तों क्या आ रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि r प्लस एस tan थीटा बाई 2 प्लस l by 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। इन अ चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए linear measurements only, ऑप्शन बी angular measurements only, option C both linear and angular measurements, option D all of the above। हम लोग करेक्ट आंसर पर आ जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि linear measurements only, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। Two concave lenses of 60 cm focal length are cemented on either side of a convex lens of 15 cm focal length। चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 30 सेंटीमीटर। Question number 19. One of the tachometric constants is additive. The other constant is option A subtractive constant, option B multiplying constant, option C dividing constant, option D indicative constant, right? हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाएंगे। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ऑप्शन बी मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी स्केल ऑफ प्लॉटिंग, ऑप्शन डी इंडेफिनाइट फीचर्स टू बी सर्वेड। चलिए दोस्तों, हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि इंडेफिनाइट फीचर्स टू बी सर्वेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहा है। देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, देखिए। द थियोडोलाइट इन व्हिच टेलीस्कोप कैन बी रोटेट in vertical plane is called a transit। Statement number B क्या है और 2, when the vertical circle is to the left of the telescope during observation it is called to be in left phase। Statement number C क्या है, when the vertical circle is to the right of the telescope during observation it is called to be in right phase। Option D क्या है, all of the above। करेक्ट आंसर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए दोस्तों, हम लोग करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पिक अप द मेथड ऑफ सर्वेइंग
in which field observations and plotting proceed simultaneously from the following. क्या क्या ऑप्शन है देखिए दोस्तों. ऑप्शन है चेन सर्वेइंग, ऑप्शन बी कॉम्पास सर्वेइंग, ऑप्शन सी प्लेन टेबल सर्वेइंग, ऑप्शन डी टैकोमेट्रिक सर्वेइंग. चलिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं. देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्लेन टेबल सर्वेइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों. While viewing through a level telescope and moving the eye slightly, a relative movement occurs between the image of the leveling star and the crosshairs. The instrument is. देखिए दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम पूछ रहा है. ऑप्शन ए करेक्टली फोकस्ड, ऑप्शन बी नॉट करेक्टली फोकस्ड, ऑप्शन सी सेड टू हैव पैरालैक्स, ऑप्शन डी फ्री फ्रॉम पैरालैक्स. इंस्ट्रूमेंट कैसा रहेगा? देखिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे. ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर है, यानी कि सेड टू हैव ए पैरालैक्स. क्वेश्चन नंबर 24. Accuracy of fix by 2-point problem is. Option A bad, option B good, option C not reliable, option D unique. चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं. ऑप्शन सी यानी कि नॉट रिलायबल. क्वेश्चन नंबर 25. ए बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑल्सो नोन एज. देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है. ऑप्शन ए मैग्नेटिक बियरिंग, ऑप्शन बी ट्रू बियरिंग, ऑप्शन सी अजीमुथ एंड ऑप्शन डी रिड्यूस्ड बियरिंग. चलिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं. देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हम लोग का ट्रू बियरिंग. राइट. Question number 26. True meridians are generally preferred to magnetic meridians because option A this converge to a point, option B this change due to change in time, option C this remain constant, option D none of this. देख लेते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है. देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दिस रिमेन कांस्टेंट. Question number 27. Pick up the correct statement from the following. Statement number 1. The apparent error on reversal is twice the actual error. Statement B. The correction may be made equal to half the observed discrepancy. Right? Option C. The good results may be obtained from a defective instrument by reversing and taking the mean of two erroneous results. Right? And option D all of the above. देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे जाएंगे. इफ थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राउंड एंड एल इज द मेजर्ड डिस्टेंस, द करेक्शन इज. ऑप्शन देख लेते दोस्तों. ऑप्शन ए 2l sin 2 थीटा बाई 2, ऑप्शन बी 2l cos 2 थीटा बाई 2, ऑप्शन सी 2l tan 2 थीटा बाई 2, ऑप्शन डी 2l cot 2 थीटा बाई 2. हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों. देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2l sin 2 थीटा बाई 2. क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों. द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ प्लॉटिंग ए थियोडोलाइट ट्रैवर्स इज. रिलायबल मेथड क्या है? ऑप्शन ए बाय कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच सेक्शन, ऑप्शन बी बाय इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच सेक्शन, ऑप्शन सी बाय प्लॉटिंग इंक्लूडेड एंगल्स एंड स्केलिंग ऑफ ईच ट्रैवर्स लेग, ऑप्शन डी बाय द टेंजेंट मेथड ऑफ प्लॉटिंग. चलिए दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं. देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि
by independent coordinates of each station. चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए पॉइंट बिलो द प्लेन ऑफ साइट एंड वन अबव इज द सम ऑफ टू स्टाफ रीडिंग्स एंड एन एरर वुड बी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू। देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ ग्रेडियंट एंड द फुट ऑफ द स्टाफ। ऑप्शन बी, ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ ग्रेजुएशन एंड द फुट ऑफ द स्टाफ। ऑप्शन सी, thrice the distance between the zero of graduation and the foot of the staff. Option D, none of the above. चलिए दोस्तों, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या है देखिए। करेक्ट आंसर है देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि twice the distance between the zero of graduation and the foot of the staff. Okay students, thanks for watching our video. हमारा चैनल को इस वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना और आप लोग का दोस्त के साथ इसको जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, और ये देखने के बाद बेल आइकन को दबा देने का, यानी कि हम लोग का नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका अपडेट पहले ही आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।